हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 3 अक्टूबर 2025 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे ताकि परीक्षा में आने वाले सभी सवालों को आप आसानी से हल कर सकें। जैसे कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ होती है। आज का सकारात्मक विचार है सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन डे एंड डे आउट। फलता छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम है जो दिन रात दोहराए जाते हैं। इस कोट के साथ आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जर्मन एकता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? जर्मन एकता दिवस प्रत्येक वर्ष 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। सितंबर महीने के सभी संपूर्ण दिन। 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को नेशनल स्काईस्क्रेपर डे, 4 सितंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस व अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस, सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निषेध दिवस व 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। 12 सितंबर को विश्व डॉल्फिन दिवस, 13 सितंबर को विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस, 10 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस व अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 23 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस व अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। 25 सितंबर को विश्व फार्मिस्ट दिवस, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस व 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान दिया गया? सिंगापुर को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में पहला स्थान दिया गया। हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन की परिषद में भाग 2 के लिए पुनः निर्वाचित किया गया? भारत को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन की परिषद 2 के लिए पुनः निर्वाचित किया गया। हाल ही में एनसीसी का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया? वीरेंद्र वत्स जी को एनसीसी का महानिर्देशक हाल ही में नियुक्त किया गया। हाल ही में आई एम जॉर्जिया माई टू माई प्रिंसिपल्स नामक किताब किसकी आत्मकथा है? आई एम जॉर्जिया माई टू माई प्रिंसिपल्स नामक किताब जॉर्जिया मेलोनी जी की आत्मकथा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष एंड्रयू पार्सन जी को हाल ही में नियुक्त किया गया। हाल ही में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटका राज्य में स्थापित की जाएगी। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया व गवर्नर थावरचंद्र गहलोत हैं। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में 3 अक्टूबर 2025 को किस देश का 94वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? इराक का 94वां स्वतंत्रता दिवस 3 अक्टूबर को मनाया गया। भारत के पहले दृष्टिबंधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाएगा? भारत के पहले दृष्टिबंधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच किया जाएगा। हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया निम्न में से किस शहर में पहली बार BFI कप 2025 का आयोजन करेगी? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पहली बार चेन्नई में BFI कप 2025 का आयोजन करेगी। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन, गवर्नर रविंद्र नारायण रवि जी हैं, जबकि तमिलनाडु की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, मुकुति राष्ट्रीय उद्यान, गिडी राष्ट्रीय उद्यान, अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान और मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। हाल ही में दुनिया में $500 अरब की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए? एलन मस्क दुनिया में $500 अरब की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए। में मुख्य रूप से बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना राज्य में आयोजित किया जाता है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी व गवर्नर जिशुदेव वर्मा है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी। प्रोग्राम के अंत में रिवीजन करते हैं सभी रिवीजन प्रश्न का। 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी मोहम्मद सलाह बन गए। इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक किताब रोसिका चौधरी जी द्वारा लिखी गई। सूर्य के ईंधन के लिए नासा ने सूर्य AI को विकसित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित किया। NSW स्क्वैश बोगा ओपन 2025 का खिताब हबीबा हानी जी ने जीता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केन्या को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया। वाइट स्टार नामक सैन्य अभ्यास मिशन में आयोजित किया गया। स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम में की गई। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने नॉर्वे के साथ दोस्ती पहल शुरू की। दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निर्देशक उर्जित पटेल जी को नियुक्त किया गया। जुलाई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ शुभमन गिल भारत व सोफिया डकले इंग्लैंड आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार आंध्र प्रदेश को दिया गया। एथाना बोनमाटी लगातार 3 बार महिला बैलन ड'ओर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन का आयोजन श्रीलंका में किया गया। सेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ द न्यू इंडिया नामक किताब संजय बारूजी द्वारा लिखी गई। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष सतीश कुमार जी को नियुक्त किया गया। टाटो द्वितीय नामक जल विद्युत परियोजना को अरुणाचल प्रदेश राज्य में मंजूरी दी गई। डिफरेंट बट नो लेस नामक किताब अनुपम खेर जी द्वारा लिखी गई। नॉर्वे का प्रधानमंत्री जोनास गैर स्टोरमर को नियुक्त किया गया। भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन नोएडा में किया गया। भारत का पूर्ण स्तरीय सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात में खोला जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव राजीव प्रताप रूडी जी को नियुक्त किया गया। प्रोग्राम के अंत में आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में आई एम जॉर्जिया माई टू माई प्रिंसिपल्स नामक किताब किसकी आत्मकथा है? ए जॉर्जिया मेलोनी, बी एलन मस्क, सी एलिस विल्सन या डी निम्न में से कोई नहीं। सही उत्तर का चयन करें।